अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। तो अनंतनाग जिले के कोकरनाग में जो गडोल में मुठभेड़ जारी है, इस मुठभेड़ की आज ये तीसरा दिन हो चुका है। लगातार ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। और ये वो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की, जहां पर ये ऑपरेशन जारी है। आज तीसरा दिन है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का। गडोल में ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी गडोल वाले एनकाउंटर में ही 3 अफसरान जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2 आर्मी के ऑफिसर और एक पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हैं। गडोल अनंतनाग में मुठभेड़ का ये सिलसिला लगातार जारी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लगातार जारी रखा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन को मजीद जो है इंटेंसिफाई कर दिया गया है, क्योंकि इलाका जो है वो थोड़ा जंगलों से भरा है, काफी टफ टेरेन है। इस वजह से वहां पर इसे कंक्लूड करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जैसे कि जानकारी मिल रही है कि घेरा लगातार तंग किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जो दहशतगर्द है उन्हें राह फरार इख्तियार न करने दिया जाए। उन्हें अपने नाकर्ता गुनाहों की, जो गुनाह ने किए हैं, उसके लिए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। तो सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है। जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम का आज ये तीसरा दिन है। कल देर शाम के बाद से अब तक क्रॉस फायरिंग की कोई खबर नहीं है, लेकिन घेरा लगातार तंग किया जा रहा है। हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर ने लगातार वहां से हमें अपडेट दिया है। उसका ये कहना है कि लगातार जो है ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है, घेरा तंग किया जा रहा है। कोशिश इसी बात की है कि किसी भी सूरत में जो 3 आतंकी है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 3 ही है, वो 3 यहां से राह इख्तियार न कर पाए, वो यहां से भागे ना पाए और उन्हें अपने गुनाहों की सजा मिलेगी। बड़ी संख्या में वहां पर आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। मुदस्सिर ने हमें बताया था कि इसमें ड्रोन की मदद भी ली जा रही है और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, इस वक्त क्या स्थिति है? बिल्कुल विशाल, अगर स्थिति की बात करेंगे तो स्थिति गंभीर बनी हुई है और लगातार जो एरिया है वो कॉर्डन में है और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है, यानी कि तलाशी अभियान जो है वो जारी है। और इस हवाले से हम आपको बता दें कि जो पेशकदमी हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्पॉट की तरफ, जो सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशकदमी हो रही है, जहां पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए थे, जो एक्चुअल स्पॉट है, जो एनकाउंटर स्पॉट है। और हम आपको पहले टोपोग्राफी यहां दिखाने की कोशिश करेंगे और अपने विजय ओयूब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाए, इस एरिया की जियोग्राफी समझाए। ये आप देख सकते हैं कि ये विसिनिटी है गडोल कोकरनाग की और आप देख सकते हैं कि ये रिहायशी घर जो है, किस तरह से लोग जो है महसूर है, यानी कि अपने घरों के अंदर ही है। और गुज़श्ता 3 दिनों से इन लोगों को ये हिदायत दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो एनकाउंटर साइट है वो क्लोज है। और इसी ये एक मकान हम दिखाना चाहेंगे और इस मकान के इस साइड में हम आपको वो व्यू दिखाना चाहेंगे फॉरेस्ट की, जहां पर ये एक्चुअल एनकाउंटर हो रहा है। और आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि रेजिडेंशियल एरिया भी साथ साथ में और साथ ही में जो है वो जंगलाती एरिया है। और इस हवाले से आप बखूबी समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये एनकाउंटर है और कितना सेंसिटिव ये ऑपरेशन है, क्योंकि एक तरफ से सिविलियन लोगों की जानें बचाना ये भी एक चैलेंज है और दूसरी तरफ से जो फॉरेस्ट एरिया में मिलिटेंट शेल्टर लिए हुए हैं उनको जीरो इन करना यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए। लेकिन जिस तरह से सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो
पेशकदमी हो रही है फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो उस हाइड आउट की तरफ हो रही है। और जिस तरह से हमने कहा कि ये भी कोशिश की जा रही है कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो इसमें, यानी कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इसमें। और इस हवाले से जो एसओपीज है बराबर एसओपीज को लागू किया जा रहा है। एसओपीज पे जो है एसओपीज के तहत ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और जिस तरह से कल शाम से फायरिंग रुक गई है तो यकीनी तौर पर इससे जो सुरक्षा बलों का जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ गया होगा। क्योंकि फायरिंग जो है जिस तरह से इन 2 दिनों में हमने देखा, जो ही सुरक्षा बल उस साइड की तरफ जाना चाहते थे तो वहां से रिटेलिएट होता था। तो क्रॉस फायरिंग की वजह से काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस को उस स्पॉट पे जीरो इन करने में। और कल शाम से जो फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी थोड़ी आसानी हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि वो पेशकदमी कर रहे हैं, वो उस एरिया को जीरो इन करने की तैयारी में है जहां पर मिलिटेंट्स जो पनाह ले रखी है। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि ये कहा जा सकता है कि कामयाबी की ओर ये ऑपरेशन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। क्योंकि अभी तक जो है पुलिस या फिर जो आर्मी के सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, उनकी तरफ से ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि क्या किसी मिलिटेंट को इसमें मार गिराया गया है। और जिस तरह से पहले ही इसमें 3 जांबाज अफसरों की जानें जो है वो तल्फ हो गई है। और इसके अलावा जो कुछ जवान जो है पुलिस के और आर्मी के वो भी जख्मी हो गए हैं। और हमने जिस तरह से कहा कि कुछ लोगों को हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है और कुछ जो माइनर इंजरीज थी, क्योंकि टफ टेरेन है, टफ एक साइट है जहां पर जीरो इन करने की कोशिश लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई। और वहां पर जो है एक स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ी और वहां पर जिस तरह से ब्रूजेस भी आए सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों को और माइनर इंजरीज भी आ गई वहां पर इस ऑपरेशन के दौरान। तो उनको लगातार यहीं पर जो है ट्रीट किया जा रहा है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह कोशिश की जा रही है कि एक फाइनल असॉल्ट किया जाए और जो ये ऑपरेशन है इसको इख्तामी मराहिल में जो है अंजाम दिया जाए, वो भी एक कामयाब तरीके से। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो जारी है और तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। और उसमें सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी अपनाए हुए और उसी ज्वाइंट स्ट्रेटजी के तहत पूरे जो इलाके हैं, न सिर्फ गडोल बल्कि इसके जो एडजेसेंट यानी कि इसके मुत्सिल जो इलाके हैं, आसपास के इलाके, वहां पर भी घेराबंदी की गई है और वहां पर भी तलाशी अभियान जो है वो जारी है। और इस तलाशी अभियान में जो अहम भूमिका है वो सर्विलांस, ड्रोन सर्विलांस कैमराज निभा रहे हैं, एरियल सर्विलांस का काम लिया जा रहा है। और जो चॉपर सर्विस है, लगातार जो चॉपर सर्विस की खिदमत जो है वो तलब की जा रही है। और जो फॉरेस्ट एरिया है एक चप्पा चप्पा छान मारने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो मिलिटेंट है वो जो एक्चुअल स्पॉट जो था जहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ था और 2 दिन तक ये एनकाउंटर कल शाम तक वो जारी रहा, फायरिंग होती रही कल शाम तक, क्या वो मिलिटेंट उसी हाइड आउट पे मौजूद है या वहां से वो किसी और जगह मुंतकल हो गए हैं। और उस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी सर्विलांस टीमें हैं, एक तो स्निफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है, उनको भी इस फॉरेस्ट एरिया में छोड़ दिया गया है ताकि उस जो अगर कोई और मिलिटेंट कहीं और जगह पर हो इस फॉरेस्ट एरिया में तो उसको भी ढूंढ निकाला जाए, उनका भी सुराग निकाला जाए। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है वो गंभीर ही बनी हुई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई सुरक्षा बलों की जानिब से तो अंडर कंट्रोल इस सिचुएशन को रखा गया है। जी मुदस्सिर, मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि आज सुबह से कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है, तो क्या इसका ये मतलब भी निकाला जा सकता है कि हो सकता है कि मिलिटेंट्स जो है लगातार जो दबिश बनाई गई है, फायरिंग की गई, उसके नतीजे में वो हलाक हो गए हों? देखिए अभी कुछ भी कहना कबल वक्त हो सकता है, लेकिन इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मिलिटेंट है उनकी हलाकत पेश आई हो। और एक बात भी आया है कि 2 दिन तक लगातार जो मिलिटेंट है वो वहां से रिटेलिएट करते रहे और जो एमिनेशन है, आखिरकार एमिनेशन खत्म होना है, उतना भी एमिनेशन नहीं हो सकता है कि 2-3 दिन तक ये मिलिटेंट जो है लगातार रिटेलिएट करे, लगातार हमले करे। और ये 2 चीजें सामने आ रही है, अगर क्रॉस फायरिंग बंद हुई है, अगर रिटेलिएशन बंद हुआ है, इसमें ये सामने आता है या तो मिलिटेंट जो है उनको गन डाउन किया गया है या फिर उनका एमिनेशन जो है वो खत्म हुआ है। लेकिन इस हवाले से जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ भी कहना जो है कबल वक्त होगा, लेकिन किसी भी बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने सोर्सेज का हवाला दिया कि ये जो ऑपरेशन है एक कामयाब कड़ी की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। और लेकिन इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हो पाई है कि क्या कोई मिलिटेंट अभी तक मारा गया है या मिलिटेंट वहीं पर मौजूद है या उन्होंने अपनी जगह चेंज की है। इस हवाले
हवाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा। विशाल जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप तमाम इस खबर पर नजर बनाए रखें। मुदस्सिर हमें सुबह से इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। आज सुबह से एक खास बात देखी गई है कि कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है, यानी कि मिलिटेंटों की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि मिलिटेंट जो है वो मार गिराए गए हैं, वो हलाक हो चुके हैं, या फिर ये समझा जाए कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी है या उन्होंने जगह बदल ली है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब के लिए हमें थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा।